अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर वेल। मैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ। अपनी सराउंडिंग्स में मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ना सही रिसोर्सेज हैं और ना ही अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सी वुमेन खुद मुख्तारी चाहती हैं, स्टूडेंट्स अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं, और इन्फ्लेशन के इस दौर में ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए एक जॉब काफ़ी नहीं होती। हर कोई एक साइड हसल या ऐसे सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में है जो उनकी स्टडीज़, घर के काम या प्राइमरी जॉब के साथ आसानी से मैनेज हो जाए। लेकिन मसला क्या है? हमारे मुल्क में रिसोर्सेज और जॉब्स की कमी है। लेकिन मैंने इस इशू पर काफ़ी रिसर्च की है और आपके लिए एक लेजिट और ट्रस्टेबल सोल्यूशन लेकर आई हूँ, जिसके ज़रिए आप घर बैठे अपना काम शुरू कर सकते हैं। चाहे आप जॉब करते हों और दूसरी जॉब के लिए टाइम नहीं, स्टूडेंट हों जिनका स्टडी स्केड्यूल हेक्टिक है, या हाउसवाइफ्स और वुमेन जो अपने फ्री टाइम में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहती हैं। ये प्लेटफॉर्म आप सब के लिए है। अगर हम पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे करें तो हम देख सकते हैं कि 1947 में लोग सिर्फ 10 से 20 रुपए मंथली कमा के भी खुश और मुतमईन थे। लेकिन आज 2024 में 1 लाख कमा कर भी लोग खुश नहीं हैं, और आने वाले 20 सालों में जो इंसान महीने के 10 लाख कमा रहा होगा वही खुश रह पाएगा। क्या आपके पास कोई ऐसा सोर्स है जो आने वाले वक्तों में महीने के 5 से 10 लाख रुपए बना के दे सके? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। यहाँ अगर पाकिस्तान का 10 इयर्स का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सर्वे देखें तो 2003 में पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 0.67% था, लेकिन आज 2024 में ये 5.5% तक पहुँच गया है। ये सिर्फ एक परसेंटेज नहीं बल्कि हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हर 100 में से 5 लोग अब काम से महरूम हैं, और ये नंबर्स हर दिन बढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में इतना बदलाव हो चुका है, लेकिन क्या हमने अपने आप को इस बदलते हुए दौर के लिए तैयार किया है? रॉबर्ट कियोसाकी की फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड का ESBI मॉडल हमें एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क देता है जो हमारी सोच को बदलने में मदद करता है। ESBI का मतलब है एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। जब तक हम अपने आप को एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉयड तक ही लिमिटेड रखते हैं, हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। लेकिन जब हम बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर बनते हैं तब हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक्टिव और पैसिव इनकम के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। एक्टिव इनकम वो होती है जो आप अपनी मेहनत और टाइम से कमाते हैं, जैसे एक जॉब या फ्रीलांस वर्क। हर दिन आपको काम करना पड़ता है, और अगर आप काम नहीं करते तो पैसा नहीं आता। लेकिन पैसिव इनकम वो है जो आप एक बार काम करके और अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से लगा कर कमा सकते हैं, जैसे प्रॉफिट्स, रेंटल इनकम, डिविडेंड्स या ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप पैसिव इनकम का कोई सोर्स बनाते हैं तो आप सोते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप पैसिव इनकम का कोई सोर्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रखना होगा। टेक्नोलॉजी वो वाहिद दुनिया है जिसमें हर मंथ कोई न कोई एवोल्यूशन और एडवांसमेंट होती रहती है। जब पहली बार कंप्यूटर्स आए थे वो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स थे कि उन्हें चलाना सिर्फ कुछ लोगों के लिए मुमकिन था। फिर टेक्नोलॉजी ने इतनी तेज़ी से तरक्की की कि आज हर किसी के पास पावरफुल कंप्यूटर्स हैं जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में छुपे हुए हैं। मोबाइल फ़ोन्स का एवोल्यूशन भी कम नहीं। पहले सिर्फ कॉल कर सकते थे, अब हर चीज़, हर सर्विस आपके फ़ोन पर मिल जाती है। और पैसे का भी एवोल्यूशन देखिए, पहले हम कैश यूज़ करते थे, फिर डिजिटल बैंकिंग आई, और अब हम डिजिटल मनी जैसे क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी तरह वेब भी इवॉल्व हुआ है। पहले वेब 1.0 होता था जिसमें सिर्फ स्टैटिक पेजेस आप देख सकते थे, उसमें कोई इंटरेक्शन आप नहीं कर सकते थे। फिर वेब 2.0 का दौर आया जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम हम यूज़ करते हैं। अब आगे के दौर में वेब 3.0 यूज़ होगा, जो कि बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। ये आपको बहुत अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अगर आप अपना डेटा इसमें सेव करते हैं। अब हम वेब 3.0 में एंटर कर रहे हैं, जो हमें स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जहां हैकिंग के चांसेस 0% हैं। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन, ब्लॉकचेन और यूज़र जनरेटेड कंटेंट का राज है।
वेब 3.0 की टेक्नोलॉजीज ने दुनिया को एक नए दौर में दाखिल कर दिया है और ये सब हमारे फ्यूचर को रीशेप कर रहे हैं। वेब 3.0 की टेक्नोलॉजीज में से कुछ मशहूर टेक्नोलॉजीज हैं क्रिप्टो और NFTs। आपने हाल ही में देखा होगा बिटकॉइन एक मंथ के अंदर अंदर कितनी तेजी से $100,000 पर पहुंच चुका है, जो कि पाकिस्तान में 2,77 लाख बनते हैं। क्रिप्टो और NFTs की दुनिया बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे वो NFT पे बेस्ड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स दिखा देती हूँ कि ये कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है और लोग इससे किस तरह लाखों कमा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो $700 विड्रॉ किए गए हैं। अगर हम कैलकुलेट करें कि $700 पाकिस्तान में कितने बनते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1,94,460 रुपीज़ यहाँ से विड्रॉ हो चुके हैं। अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर $1,000 विड्रॉ किए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये बाइनेंस में भी आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इनकी ईमेल भी आई हुई है जो कि बता रही है कि आपने $1,000 सक्सेसफुली विड्रॉ कर लिए हैं। $1,000 पाकिस्तान में 2,77,000 के करीब बनते हैं। अगर हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक दिन की इनकम जो है $406.8 बनी है, जो कि NFT को बाय एंड सेल करके बनाई गई है। अब आप देखें कि ये पाकिस्तान में 1,15,938 रुपीज़ बन चुके हैं, जो कि इस पर्टिकुलर अकाउंट की एक दिन की इनकम है। यहाँ मैं आपको डिफरेंट अकाउंट्स की इनकम दिखा रही हूँ। अब आप इस अकाउंट को देख लीजिए, यहाँ पे $1,474 विड्रॉ किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान में 4,41,600 बनते हैं। यहाँ पर $255 विड्रॉ किए गए हैं। जब आप ट्रेजर NFT से बाइनेंस में विड्रॉ करते हैं तो बाइनेंस एक फी चार्ज करता है जो कि 5% होती है। तो यहाँ से $255 विड्रॉ किए गए हैं और यहाँ पर $242 आ चुके हैं। अब आप यहाँ देखें तो $523 विड्रॉ किए गए हैं, जो कि पाकिस्तान में 1,52,000 रुपए बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि NFT क्या है। NFT जो कि नॉन फंजिबल टोकन कहलाता है, एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप है जो किसी यूनिक चीज को प्रूफ करता है। सोचिए कि ये इंटरनेट पर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपकी है और कोई भी दूसरा इंसान इससे अपना नहीं कह सकता जब तक कि उनके पास वो NFT ना हो। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक रेयर हैरी पॉटर की किताब हो जो JK रोलिंग ने साइन की हो तो ये किताब यूनिक है क्योंकि उस पर उनका सिग्नेचर है। अगर किसी और के पास भी ये किताब हो तो भी वो आपकी किताब जैसी नहीं होगी। अब सोचिए कि ये साइन किताब डिजिटल हो गई हो सकता है ये हैरी पॉटर का डिजिटल पेंटिंग हो या मूवी का एक छोटा सा क्लिप। NFT एक डिजिटल सिग्नेचर की तरह काम करता है जो ये प्रूफ करता है कि ये आइटम असली और आप इसका मालिक हैं। लोग इमेज या वीडियो को कॉपी या डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कोई इंसान साइन किताब की फोटो ले सकता है, लेकिन उनके पास असली आइटम नहीं होता। सिर्फ वो इंसान जिसके पास NFT है उसके पास ओनरशिप का प्रूफ होता है। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रेजर NFT पर वर्क कैसे किया जाता है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी अपलोड करूंगी, लेकिन फिलहाल शॉर्ट में समझा देती हूँ। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म पर NFT सेलर्स होते हैं और आपको सिंपली उनसे NFT बाय करके अपना प्रॉफिट ऐड करके आगे सेल करना होता है। ये प्रोसेस मैन्युअली नहीं होता, बल्कि एक क्लिक पर AI के थ्रू ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि NFTs बाय करने के लिए आपके पास कुछ अमाउंट भी होना चाहिए, करेक्ट? बिल्कुल जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जैसे अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टॉक, वेबसाइट और मार्केटिंग, पैकेजिंग, डिलीवरी पार्टनर और ऐसे बहुत से खर्चे होते हैं जिसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ट्रेजर NFT पर इन सब खर्चों का कोई झंझट नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ NFTs बाय करने के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा और इजीली आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। NFTs इसमें आपके बिजनेस के स्टॉक की तरह हैं जिसको बाय करके आप आगे सेल कर रहे होंगे। इसलिए काइंडली ये सवाल ना पूछें कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ज़रूरी स्टेप होता है। NFT मार्केट की ग्रोथ की बात करें तो 2022 में ये मार्केट USD 19.39 बिलियन का था, लेकिन अब ये एक्सपेक्टेड है कि 2032 तक ये मार्केट अराउंड USD 171 बिलियन तक पहुंच जाएगा। ये एक मैसिव ग्रोथ है
जो हमें दिखाता है कि NFTs का फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग है। आज जो लोग NFT के पोटेंशियल को समझ रहे हैं और इस मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो फ्यूचर के बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटीज का हिस्सा बन रहे हैं। इस कंपनी के बारे में कुछ की पॉइंट्स समझ लीजिए जो इसे बहुत यूनिक और रिलायबल बनाते हैं। ये कंपनी वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो कि मॉडर्न और सिक्योर डिजिटल सॉल्यूशंस का एक पावरफुल फ्रेमवर्क है। ये प्लेटफॉर्म 75 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है, जो इसको ग्लोबल रीच और क्रेडिबिलिटी दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, ये बाइनेंस और OKX जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टेड है, जो मार्केट की लीडिंग एक्सचेंजेस हैं। बाइनेंस और OKX पे लिस्ट करवाना खुद को एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि आपको एक बहुत लंबी लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स से गुजरना पड़ता है, जो कि आसान नहीं होती। ये ऐप एंड्रॉयड और iOS स्टोर्स पर भी अवेलेबल है एंड अगेन यहाँ पर भी आपको एक बहुत लंबे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स से गुजरना पड़ता है अपनी ऐप को एंड्रॉयड और iOS पे लिस्ट करवाने के लिए। इसे गूगल ऑथेंटिकेटर के जरिए सिक्योर किया गया है, जो आपकी ट्रांजैक्शंस और डेटा को हाई लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसके वाइट पेपर्स भी लॉन्च हो चुके हैं, जो कम्प्लीटली वेरीफाइबल हैं गवर्नमेंट की रजिस्टर्ड वेबसाइट से, जो कंपनी की ट्रांसपेरेंसी और रिलायबिलिटी को कंफर्म करते हैं। इस कंपनी की क्वालिफिकेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग और रिलायबल हैं, जो इसे एक ट्रस्टवर्दी और लेजिटिमेट चॉइस बनाते हैं। ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स में रजिस्टर्ड है, जो उसकी लीगल स्टैंडिंग को इंश्योर करता है। इस प्लेटफॉर्म को US और कनाडा के फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से MSB फाइनेंशियल लाइसेंस मिला हुआ है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि ये प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड और ऑथराइज्ड है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए। और सबसे जरूरी बात, कंपनी ने कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से कमर्शियल ऑपरेशन लाइसेंस भी हासिल किया है, जो इसके कमर्शियल और बिजनेस ऑपरेशंस को लीगल फ्रेमवर्क के अंडर रखता है। ये सब सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसेस कंपनी की ट्रांसपेरेंसी, कॉम्प्लायंस और क्रेडिबिलिटी को दिखाते हैं, जो आपको पूरी तरह से सिक्योर और प्रोटेक्टेड फील कराता है जब आप इस प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब ट्रेजर NFT के बिजनेस प्लान की। अगर आप इसमें मेंबर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ $50 से इसमें एंट्री ले सकते हैं। अब आप सोचिए कि $50, जो कि पाकिस्तान में सिर्फ 15,000 रुपये बनते हैं, ये 15,000 रुपये आप इजीली अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी एजुकेशन पे भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप क्यों इतनी इन्वेस्टमेंट अपने एजुकेशन पे करते हैं? बिकॉज आप कुछ बनना चाहते हैं। लेकिन आपने देख लिया कि पाकिस्तान का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आजकल नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। अगर आप ये 15,000 रुपये आज खर्च नहीं करते, अपने पास रखते हैं, तो ये 15,000 रुपये आपके एक हफ्ते या एक महीने में ही खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर देते हैं तो आने वाले वक्तों में आप लाखों इजीली कमा सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 लेवल्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली महीने के 4 से 5 लाख कमा सकते हैं। पहला लेवल है कैरियर लेवल, दूसरा है कमीशन लेवल और तीसरा है कम्युनिटी स्टार, जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। कैरियर लेवल की अगर हम बात करें तो इसमें 6 लेवल्स होते हैं। जब आप $50 इन्वेस्ट करके इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं तो आप लेवल 1 के हकदार हो जाते हैं। लेवल 1 में आपको रोज 1.8% का प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिला करेगा। लेवल 2 में जाने के लिए आपके अकाउंट में $500 होने चाहिए, जो कि आप इजीली $50 से बना सकते हैं कंपाउंडिंग के जरिए। लेट्स सपोज अगर आप $100 से स्टार्ट लेते हैं तो 30 डेज के अंदर आपके वो $100 $200 बन जाएंगे और फिर नेक्स्ट 30 डेज में वो $200 $400 बनेंगे। इसी तरह अगर आप रोल ऑन करते रहे तो आपके $500 इजीली बन जाएंगे। तो लेवल 2 में जाने के लिए आपके पास $500 होने चाहिए और लेवल 2 में जाने के लिए आपको मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे। ये ऐप टीम के ऊपर बेस्ड करती है। यहाँ पर टीम वर्क बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी इनकम को लाखों तक लेके जाना चाहते हैं। तो लेवल 2 में जाने के लिए लेवल A पे आपको 3 मेंबर्स चाहिए होंगे, लेवल B और C पे आपको 5 मेंबर्स चाहिए होंगे। अब ये लेवल A, लेवल B और लेवल C क्या है? आप जिन भी मेंबर्स को डायरेक्टली ऐड करेंगे वो आपके लेवल A के मेंबर्स होंगे। फिर लेवल A के मेंबर्स जो भी मेंबर्स को ऐड करेंगे वो लेवल B के मेंबर्स कहलाएंगे और लेवल B के मेंबर्स जो भी मेंबर्स को ऐड करेंगे वो लेवल C के मेंबर्स कहलाएंगे। तो लेवल 2 में जाने के लिए आपके पास लेवल A पे 3 मेंबर्स होने चाहिए, B और C में टोटल मिला के 5 मेंबर्स होने चाहिए
और लेवल 2 में आप 2.10% रोज़ का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें कि आपके पास अगर 500 मिनिमम डॉलर्स भी हैं तो उसका 2.10% कितना बन जाता है। अब मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो इस वीडियो की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। ये इशू कुछ मेंबर्स पहले फेस कर चुके हैं और बाद में कंप्लेन करते हैं कि उन्हें बेनिफिट्स क्यों नहीं मिल रहे। जैसे कि मैंने इस वीडियो में बताया है, टीम वर्क यहाँ बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने रेफरल लिंक से किसी मेंबर को ऐड करवाते हैं तो आपको रिवॉर्ड के तौर पर डॉलर्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, $100 के अकाउंट पर मेंबर ऐड करने के आपको $20 और $200 के अकाउंट पर आपको $30 का रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन ये रिवॉर्ड्स तभी मिलते हैं जब आपने अपने अकाउंट में NFTs बाय करने के लिए मिनिमम $100 की इन्वेस्टमेंट की हो। कभी कभी लोग $50 से अकाउंट बना लेते हैं और जब नए मेंबर्स ऐड करने पर रिवॉर्ड नहीं मिलता तो पैनिक कर जाते हैं। इसलिए ये पॉइंट आप सबके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। कुछ लोग शायद सोच रहे होंगे कि हम मेंबर्स नहीं बना सकते। उनके लिए ये क्लियर करना ज़रूरी है कि ये प्लेटफॉर्म आपको ग्रोथ का मौका देता है और आपकी फाइनेंशियल अर्निंग को रुकने नहीं देता। अगर आप मेंबर्स बनाएंगे तो आपका लेवल अपग्रेड होगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे और आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए लिमिटेड अर्निंग ही काफ़ी है और फाइनेंशियल ग्रोथ प्रायोरिटी नहीं है, तो आप बिना टीम वर्क के भी काम कर सकते हैं। बस डेली बेसिस पर NFTs बाय और सेल करके अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। ये सब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। हर काम में एफर्ट्स लगते हैं और हलाल अर्निंग के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना कोशिश के कुछ हासिल नहीं होता। लेवल 3 में जाने के लिए आपके अकाउंट में 2000 होने लाजमी है और मेंबर्स आपके पास डायरेक्ट जो मेंबर्स हैं, जो लेवल A के मेंबर्स होते हैं, वो आपके पास 6 होने चाहिए। लेवल BC में आपके पास 20 मेंबर्स होने चाहिए। आपको खुद से जस्ट 6 मेंबर्स ऐड करने होंगे और फिर वो 6 मेंबर्स जो आगे अपने मेंबर्स ऐड करेंगे वो लेवल BC के मेंबर्स कहलाएंगे। लेवल 3 में आपको 2.6% का प्रॉफिट रोज का मिलेगा। लेवल 4 में जाने के लिए 5000 मिनिमम आपके पास होने चाहिए। लेवल A पे 15 मेंबर्स होने चाहिए और लेवल BC पे 35 मेंबर्स होने चाहिए। लेवल 5 पे जाने के लिए आपके पास मिनिमम $10,000 आपके अकाउंट में होने चाहिए। 25 A लेवल के मेंबर्स होने चाहिए और BC पर 70 मेंबर्स होने चाहिए। आपको लेवल 5 में रोज का 3.7% प्रॉफिट मिलेगा। लेवल 6 जो कि बहुत अमेजिंग लेवल है, यहाँ पर आप अपनी अर्निंग्स करोड़ों तक ले जा सकते हैं। लेवल 6 में जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अकाउंट में $30,000 होने लाजमी हैं। 35 मेंबर्स आपके A में होने चाहिए और 180 मेंबर्स B+C में होने चाहिए। आपको रोज का 4.10% प्रॉफिट मिलेगा। अब आप कैलकुलेट कर लें कि 30,000 पे 4.10% कितना बनेगा। और इतना ही नहीं, जब आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं तो आपको आपके मेंबर्स से भी कमीशन आना शुरू हो जाता है। लेवल 1 पे आपको कमीशन नहीं मिलता है। मेंबर्स का कमीशन हासिल करने के लिए आपको लेवल 2 पे जाना ज़रूरी है। जब आप लेवल 2 पे पहुंच जाते हैं तो जो आपके डायरेक्ट मेंबर्स होते हैं वो जो भी ट्रेड लगाते हैं उसका 12% आपको मिलता है। लेवल B में जो भी मेंबर्स हैं वो अपनी ट्रेड लगाते हैं तो उसका 5% आपको मिलता है और लेवल C में आपको 2% मिलता है। लेवल 3 में ये परसेंटेजेस बढ़ जाती हैं। A वाले मेंबर्स का आपको 13% मिलता है, B मेंबर्स का 6 और C मेंबर्स का 3। इसी तरह लेवल 4 में A मेंबर्स का 15, B मेंबर्स का 7 और C मेंबर्स का 5। लेवल 5 में A मेंबर्स का 16, B मेंबर्स का 8 और C मेंबर्स का 7। और लेवल 6 यहाँ पे आपको A मेंबर्स का 19, B मेंबर्स का 9 और C मेंबर्स का 8% मिलता है। अब आप सोचें कि रोज आपको 30,000 पे 4.10% मिलेगा। इसके अलावा आपको आपके जो भी मेंबर्स हैं उनसे भी आपको कमीशन मिलेगा, तो आपकी कितनी ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर एक और लेवल है जो कि कम्युनिटी स्टार लेवल कहलाता है। यहाँ पर आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। इस लेवल तक पहुँचने के लिए आपकी टीम A में 15 मेंबर्स होने चाहिए और टीम BC में 60 मेंबर्स होने चाहिए। अगर आप इतने मेंबर्स ऐड कर लेते हैं तो आपको $200 पर मंथ मिलना शुरू हो जाएंगे। 2 स्टार पे जाने के लिए आपके पास टीम A में 25 मेंबर्स और टीम BC में आपके पास 150 मेंबर्स होने चाहिए। आपको
पर मंथ का $350 मिलेगा 2 स्टार पे। 3 स्टार के लिए आपको 30 मेंबर्स ए में होने चाहिए और 500 मेंबर्स बी सी में होने चाहिए और आपको $500 मिला करेगा पर मंथ। इसी तरह 4 स्टार पे 50 ए में होने चाहिए, 1000 बी सी में होने चाहिए और $800 आपको महीने का मिला करेगा। 5 स्टार पे आपको 60 मेंबर्स ए में होने चाहिए, बी सी में 1500 मेंबर्स होने चाहिए। यहाँ पर आपको $1500 सैलरी मिला करेगी। और 6 स्टार जो कि सबसे अमेजिंग है, इसमें आपको 80 मेंबर्स डायरेक्ट ऐड करने होंगे टीम ए के और आपके 2500 मेंबर्स टीम बी सी में होने चाहिए। तो आपको $3500 पर मंथ मिलेंगे। तो आप खुद सोचिए कितना अमेजिंग और पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो आपको इतनी ज़्यादा अर्निंग्स बनाकर दे रहा है। इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बताती चलूँ, अगर आप $100 से ऐड होते हैं तो आप आगे जितने भी मेंबर्स ऐड करेंगे आपको हर एक मेंबर पे $20 मिला करेगा। तो ये इनकम आप अलग से जनरेट कर रहे होते हैं। तो अगर आप ट्रेजर NFT ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसको फॉलो करके ट्रेजर NFT ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेजर NFT पे अकाउंट किस तरह बनाना है, वर्किंग किस तरह करनी है और डॉलर्स किस तरह ऐड करने हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो देखकर भी आप ये सब कुछ जान सकते हैं। ट्रेजर NFT से रिलेटेड मजीद मालूमात के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको सारी मालूमात, सारी अपडेट्स उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपको रोज़ ट्रेजर NFT से रिलेटेड अपडेट्स मिला करेंगी। अगर आप मेरे लिंक के थ्रू ज्वाइन होते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस दिया जाएगा जहां पर आप ट्रेजर NFT से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मालूमात, कोई भी इशू हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं